वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है, यूनिट 2 का, बिजनेस लॉ की बुक से या कमर्शियल लॉ की बुक से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख ही रहे हैं इस चैप्टर में जो इसकी हेडिंग देख पा रहे हैं आप, इसमें दो चीज़ें हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी। मतलब हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में। तो सबसे पहले इंडेमनिटी देख लेते हैं कि इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है एंड इसका मीनिंग क्या होता है। तो इंडेमनिटी का बेसिकली मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। मतलब किसी को प्रोटेक्ट करना लॉस होने से, उसे हम क्या कहते हैं, इंडेमनिटी। अब हमने इंडेमनिटी का मतलब तो समझ लिया एंड अब समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंडेमनिटी का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव अनदर फ्रॉम लॉस। मतलब इसमें जो एक पार्टी है, वन पार्टी है, वो किससे बचाती है, दूसरी पार्टी को लॉस होने से। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर दो पर्सन्स हैं। एक तो पर्सन जो इंडेमनिटी दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दे रहा है, उनसे हमें कहेंगे इंडेमनीफायर। ठीक है, और जो जिसे हम दे रहे हैं उसे हम कहेंगे इंडेमनीफाई होल्डर। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जो दे रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनीफायर, जो कह रहा है कि मैं अगर तुम्हें लॉस हुआ तो मैं बियर करूँगा, उसे कहते हैं इंडेमनीफायर, और दूसरे को हम कहते हैं इंडेमनीफायर होल्डर। इंडेमनिटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ए ने कहा बी से, बी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर रहा है, ए बी को कर रहा है कि अगर तू मेरा कोई भी काम कर दो, अगर तुम्हें लॉस होगा तो वो मैं पे करूँगा। और इस केस में जो ए है वो है हमारा इंडेमनीफायर और जो बी है वो है इंडेमनिटी होल्डर। मतलब ए ने, सपोज कर लो कि ए ने कहा बी को कि मेरी ज़मीन किसी ने कब्ज़ा कर लिया तो उससे वापस लेके आओ। तो ये वापस लेने चले जाता है बी, तो बी लेता है तो उस पर केस हो जाता है, उसको कुछ पैसा पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है, कोर्ट, और उस पर कोर्ट को पे करना पड़ता है, अपने लॉयर को पे करना पड़ता है। तो वो पैसा वो किससे लेगा, ए से। ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और ए क्या है, इंडेमनीफायर, और बी है इंडेमनीफायर होल्डर। अब हम करेंगे असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, असेंशियल ऑफ वैलिड गारंटी के, गारंटी कब वैलिड होती है। अगर पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेप्ट, कि अगर कोई लाइबिलिटी होगी, मान लो अगर ए ने जैसे बी को कहा, सी को कहा था, ए ने बी को कहा था कि सी को 50,000 दे दे, अगर उसने नहीं दिए तभी वो गारंटी दे रहा है। मतलब डेप्ट का होना ज़रूरी है, तभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का, तभी वैलिड माना जाएगा। नंबर सेकंड है बेनिफिट टू प्रिंसिपल डेप्टर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है, आपको पता है, जैसे कुछ रिटर्न में देना किसी को। अब प्रिंसिपल डेटर, तो मैंने आपको ये चीज़ बतानी है, प्रिंसिपल डेटर कौन होता है। मान लो ए, बी और सी, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की थी, इसमें जो ए है वो क्या है, श्योरिटी, और बी को हम कहेंगे क्रेडिटर, और सी को कहेंगे प्रिंसिपल डेप्ट। अगर मान लो सी पैसा नहीं दे पा रहा तो ए देगा बी को, इससे किसका फ़ायदा हुआ, सी का। तो यही क्या होगी, कंसिडरेशन। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ज़रूरी होती है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में भी हुई, तो ये एक वैलिड गारंटी मानी जाएगी। उसके बाद है नंबर 3, कंसेंट ऑफ श्योरिटी नॉट ऑब्टेन बाय मिस प्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। अगर जो श्योरिटी है, श्योरिटी को मान लो, श्योरिटी कौन था, ए, बी था और एक सी था। श्योरिटी को कुछ फैक्ट्स नहीं बताए जाते, पर बी और सी को वो पता होता है, तो ये एक वैलिड गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं होगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो ये थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता था, जो लाइबिलिटी होती थी वो प्राइमरी नेचर होता था, मतलब जो वादा करता था उसे पे करनी पड़ती थी अगर किसी को लॉस होगा। पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर सी ने बी को दे दिया
पैसा 50,000 जो हमने बात की, तो एक की तो बात ही नहीं बनती, तो ये सेकेंडरी है ना। अगर वो नहीं देगा, प्राइमरी इसका है, प्राइमरी नेचर तो इसका सी देगा, अगर सी नहीं दे पाएगा तो ये देगा। उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज़ होती थी, कौन कौन सी, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाई होल्डर। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज़ हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लाइबिलिटी इंडेमनीफायर की तब राइज होती थी जब कोई कॉन्टीजेंसी हो जाती थी, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डेब्ट का इंक्रीज एग्जिस्ट होता है जब जो जैसे ए बी सी था, सी नहीं देगा तब ए देगा ना, अगर सी दे देगा तो ए श्योरिटी नहीं देगा। इसमें 4-5 पॉइंट कर सकते हैं, पेपर में शॉर्ट में आ जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद है काइंड्स ऑफ गारंटी। गारंटी के कुछ टाइप्स हैं। पहला है एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट में हो जाता है कि एब्सोल्यूट में कोई कंडीशन नहीं होती, जैसे जो गारंटी करनी है आपको कोई कंडीशन नहीं दी जाती कि आपको यही करना होगा। पर कंडीशनल में कोई गारंटी जो कंडीशनल होती है उसमें कंडीशन के साथ रख लेते हैं कि मैं तभी दूंगा अगर ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। नंबर 2 पे आता है रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव गारंटी। रेट्रोस्पेक्टिव में ये गारंटी दी जाती है एग्जिस्टिंग डेब्ट के लिए, बट प्रोस्पेक्टिव में दी जाती है फ्यूचर डेब्ट के लिए। नंबर 3 आ जाता है जनरल एंड स्पेशल गारंटी। जनरल में हो जाती है आप किसी से भी गारंटी ले सकते हो, दे सकते हो, बट स्पेशल गारंटी में सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को दे सकते हो। नंबर 4 आ जाती है लिमिटेड एंड अनलिमिटेड गारंटी। लिमिटेड गारंटी में लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती हैं, जो टाइम होता है वो भी लिमिटेड होता है, बट अनलिमिटेड में ट्रांजैक्शन एक नहीं होती, एक से ज़्यादा होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, टाइम भी अनलिमिटेड होता है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में होता है सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, इसमें सिंगल ट्रांजैक्शन तक लिमिट नहीं होती और ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इसके आगे वाले पार्ट की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं चैनल को।